मैं शशि यादव भाकपा माले एमएलसी की मधुबनी एयरपोर्ट में ये वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवानों की संख्या है। संविधान पे हमले हो रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया गया है ये संविधान पे हमला है, बल्कि एक पूरा नफरती माहौल आप पैदा कर रहे हैं। इनके नज़र में वक्फ की जो संपत्ति है ये संपत्ति हड़पना है। वक्फ की संपत्ति से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बड़े पैमाने पे हिंदू गरीबों को भी लाभ मिल रहा है। मैं शशि यादव भाकपा माले एमएलसी। आज ये पूरे बिहार के कई ज़िलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ, भाकपा माले भी अपने बैनर से कई जगह कार्यक्रम किया। यहाँ पे आज आप देखेंगे कि मधुबनी एयरपोर्ट में हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए, ये वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवानों की संख्या है। और आप देखेंगे कि ये जो सरकार के जरिए जिस तरह से मतलब संविधान पे हमले हो रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया गया है ये संविधान पे हमला है। और इसके खिलाफ जो कोर्ट में सरकार सबूत तक नहीं दे पाई। आप कह रहे हैं कि इतने आवेदन आए, इतने डेलीगेशन मिले, मगर आप उनके इनको लेकर के कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक पूरा नफरती माहौल आप पैदा कर रहे हैं। बल्कि इनकी संपत्तियों को आप हड़पने की जो पूरी कोशिश, इनके नज़र में वक्फ की जो संपत्ति है ये संपत्ति हड़पना है। बल्कि अगर आप देखेंगे कि वक्फ की संपत्ति से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बड़े पैमाने पे हिंदू गरीबों को भी लाभ मिल रहा है। इसलिए ये कोई जहां अगर मदरसे चल रहे हैं, अगर मान लीजिए सोगरा बीबी का जो वक्फ चल रहा है उसमें सिर्फ कोई हिंदू और ये कोई मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लड़के लड़कियां भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे लाइब्रेरी बनाया उससे लाभान्वित क्या मुस्लिम हो रहे हैं? वो पूरे देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हम लोगों के बीच में नफरत पैदा करके सरकार जो संपत्ति को हड़प करके कुछ कारपोरेट लोगों के हाथ में देना चाहती है, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। ये हमारे देश में नहीं होगा। इसके खिलाफ हम सारे लोग मिलकर के लड़ेंगे और लड़ रहे हैं जब तक कि वक्फ बोर्ड कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती। और इसलिए आप देखेंगे कि अब सरकार पीछे हट रही है। पहलगाम जैसी घटना हुई, इसमें जितना नफरती वो बीज बोना चाहे, मगर इसके खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट हुए और इसको भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का ले आया है। तो हम लोग ठीक है, आप कराइए। जो मैम घटना हुई है उस घटने के बाद से जो भेदभाव पैदा करने की कोशिश की गई है उससे हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब होने लग गया है। मगर ऐसे में हिंदू मुस्लिम को क्या अपना मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल भाईचारा कायम रहे। बिल्कुल भाईचारा, आज भाईचारा कायम है और मजबूत है। तभी आप देखेंगे कि वहाँ से जितने पीड़ित लोग हैं, उन्होंने जिनके घर में घटना घटी, उन्होंने संदेश दिया कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। और समाज के तमाम लोग आज सड़क पर उतर करके इस बात को कह रहे हैं कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है, कोई धर्म नहीं पूछा गया है। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो कश्मीर के आवाम हैं, जो कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।